एक बहुत बड़ा सपना जो लोहे और कंक्रीट से बना है, भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहा है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अरबों डॉलर का ये जो सपना है, ये हकीकत की तरफ तेजी से बढ़ तो रहा है, पर सवाल ये है कि आखिर ये हकीकत के कितना करीब है। और इससे भी बड़ा सवाल, इसका हम सब पर और खासकर रियल एस्टेट की दुनिया पर क्या असर होने वाला है। और जवाब है 56%। जी हां, 56%। मतलब ये प्रोजेक्ट आधे से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। अब ये कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो हमारी आंखों के ठीक सामने बन रही है। तो चलिए अब जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट असल में कितना बड़ा है और इसकी रफ्तार क्या कहानी कह रही है। हाँ, तो ये है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। हमारे फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस के मुताबिक, जैसा कि हमने देखा, ये अब 56% पूरा हो चुका है और इस पर अब तक 85,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हो चुका है। जरा एक पल के लिए इस रकम के बारे में सोचिए, 85,000 करोड़ रुपए। मतलब ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे शहरों का तो पूरा कायाकल्प हो सकता है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये देश के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक आर्थिक धमनी, एक इकोनॉमिक आर्टरी बनाने जैसा है। सोचिए, एक ऐसी नस जो देश के विकास को नई रफ्तार देगी और अनगिनत नए अवसरों को जन्म देगी। तो सवाल उठता है कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का तेज रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, बड़े बड़े कमर्शियल हब्स आपस में जुड़ें और क्षेत्रीय विकास को एक नई रफ्तार मिले। और दोस्तों, ठीक इसी पॉइंट से रियल एस्टेट का पूरा खेल बदलना शुरू होता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रियल एस्टेट पर इसका असर, या जिसे हम कहते हैं रिपल इफेक्ट। मतलब पानी में फेंके पत्थर की तरह ये प्रोजेक्ट कैसे अपने आसपास की जमीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू को बदल रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी पर नजर रखने वालों के लिए असली मौका आखिर छिपा कहां है। हमारे फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस ने कुछ बहुत ही दिलचस्प पैटर्न्स को उजागर किया है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहला कदम, बेहतर कनेक्टिविटी। सोचकर देखिए, जो सफर घंटों का था वो मिनटों में सिमट जाएगा। दूसरा कदम, नए कमर्शियल हब्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि जहां लोग और सामान आसानी से पहुंचते हैं, वहां बिजनेस अपने आप खींचा चला आता है। तीसरा कदम, रिहायशी मांग में जबरदस्त उछाल। भाई जाहिर है, जहां काम होगा वहां लोग रहना भी तो चाहेंगे। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, जमीन की कीमतों में एक लॉन्ग टर्म बढ़ोतरी, क्योंकि डिमांड और डेवलपमेंट दोनों एक साथ आसमान छुएंगे। फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, कॉरिडोर से पहले क्या था? अलग थलग पड़े शहर और लंबा सफर। और कॉरिडोर के बाद इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन्स। पहले प्रॉपर्टी की मांग सिर्फ लोकल लेवल पर थी, अब ये इलाके रीजनल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन रहे हैं। और जमीन की कीमतों में बढ़त, जो पहले धीमी थी, अब उसमें एक रॉकेट जैसी तेजी आने की पूरी संभावना है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? निवेशकों को और घर खरीदारों को किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए? भविष्य किस दिशा में जा रहा है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, रियल एस्टेट में सही समय पर सही जगह होना ही सब कुछ तय करता है। इस असर को समझने का सबसे अच्छा समय कल था, वो तो गुजर गया। और अगला सबसे अच्छा समय वो अब है, ठीक अभी जब ये पटरियां बिछ रही हैं। तो अगर आपको ये विश्लेषण और ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो, तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और गहरी जानकारी के लिए फ्लैट स्कार्ट को लाइक, शेयर और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात, यहां पर दिए गए सभी विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और फ्लैट स्कार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित हैं, और ये बाजार की बदलती स्थितियों के साथ बदल भी सकते हैं।